ओके, तो आज की इस वीडियो में हम लोग देखेंगे कि कैसे हम नीतीश राजपूत की इस वाली वीडियो में जो ये वाली मैप एनिमेशन है, ऐसी मैप एनिमेशन बना सकते हैं। इसके लिए तुम्हें सबसे पहले चाहिए होगा आफ्टर इफेक्ट्स। दूसरे नंबर पे तुम्हें चाहिए होगा जियो लेयर्स 3 का प्लगइन। ये एक पेड प्लगइन है पर तुम लोग जुगाड़ लगा सकते हो। You very चालाक ब्रो। तीसरे नंबर पे तुम्हें चाहिए होगा वीडियो कोपायलट का ऑ प्लगइन। ये एक फ्री प्लगइन है, यहाँ से तुम लोग डाउनलोड करना और सेटअप पे क्लिक कर देना, ये खुद ब खुद सेटअप हो जाएगा। अब तुम खोलना अपना आफ्टर इफेक्ट्स। जैसे ही तुम्हारा आफ्टर इफेक्ट खुल जाए, न्यू प्रोजेक्ट पे क्लिक करना और यहाँ से जाना जियो लेयर 3 पे और ये जो 3 डॉट्स हैं इस पे क्लिक करना और डाउनलोड सैंपल प्रोजेक्ट पे जाना। क्रिएट मैप कंपनी सैंपल प्रोजेक्ट, यहाँ पे देखो ग्लोब है, ग्लोब प्रोजेक्ट है, इस पे क्लिक करना है तुम्हें। यहाँ पे लिखा भी है मेड विद द फ्री वीडियो कोपायलट प्लगइन, जो हमने अभी डाउनलोड किया था। इस पे क्लिक करना, वीसी ऑफ पे क्लिक करना। अब ये तुम्हें एक प्रोजेक्ट लोड करके देगा, ये वाला, जिसपे तुम अपनी एनिमेशन करोगे और ये तुम्हें देगा 4 कंपोजिशंस। ये देख लो, ये वाली, ये और ये। वीसी ऑफ करके टेक्सचर स्फेरिकल और टेक्सचर और रेंडर। रेंडर में तुम्हें फाइनल आउटपुट शो होगा जहाँ पे तुम्हारी पूरी कंपोजिशन है। यहाँ पे एक वीसी ऑफ करके है जो तुम्हारी पूरी कंपोजिशन बनी हुई है, ये वो चीज है। एट्रीब्यूट, ये जो टेक्स्ट आ रहा है ये तुमें चाहिए तुम डिलीट कर दो, नहीं चाहिए तो तुम्हारी मर्जी। बाकी ये टेक्सचर, ये जो 2 मैप कॉम इसने बनाए हुए हैं पहले से, ये हमें नहीं चाहिए, हम डिलीट कर देंगे। टेक्सचर स्फेरिकल पे जाना, ये तुम्हारा मैप कॉम है, ये तुम्हारा मैप है जो जियो लेयर 3 तुम्हें प्रोवाइड करता है, जिसपे तुम सारी मैप एनिमेशन करते हो। और ये है तुम्हारा वीसी ऑफ। इसमें तुम सब कुछ कंट्रोल कर सकते हो, ये स्टार से लेके ये जो रिम लाइट है, सब कुछ तुम कंट्रोल कर सकते हो यहाँ से। ये लेयर्स में देखो, अगर तुम्हें आफ्टर इफेक्ट के बेसिक पता है तो ये वही चीज है। जैसे ये कोऑर्डिनेट 2D 3D, ये नल लेयर है। ये जो है टहरन आउटलाइंस, 2D टहरन और ये बर्लिन वगैरह, इनको डिलीट कर दो। इन 4 चीजों को तुम डिलीट कर दो, ये हमें नहीं चाहिए। बाकी तुम ये सब कुछ कंट्रोल कर सकते हो। इसका एक ट्यूटोरियल भी है यूट्यूब पे, वो तुम देख लो, वहां से तुम्हें पता चल जाएगा। बाकी तुम्हें आफ्टर इफेक्ट के बेसिक आने चाहिए और जियो लेयर्स का भी बेसिक आना चाहिए, लेकिन ये प्रोजेक्ट तुम वैसे भी बना सकते हो बिना, अगर तुम्हें नहीं आता है। बाकी हम काम करेंगे यहाँ पे टेक्सचर पे। जियो लेयर्स 3 पे आ जाओ, टेक्सचर पे आ जाओ। अगर तुम्हें जियो लेयर 3 नहीं दिख रहा है तो एक्सटेंशन पे जाना, यहाँ से तुम क्लिक करना, वो तुम्हें दिख जाएगा। और अगर तुम्हें मैप कॉम अपना चेंज करना है, ये मैप नहीं चाहिए, कोई और स्टाइल का मैप चाहिए, यहाँ पे टेक्सचर पे जाना, लॉक पे क्लिक करना, लॉक हो लेना, सेटिंग्स, यहाँ से चूज कर लेना, पर मैं यही यूज करूंगा। अब हम यहाँ पे अपने मैप लोड कर लेते हैं। चाइना, डाउनलोड पे क्लिक करना, तिब्बत, इंडिया। अच्छा, यहाँ पे ना इंडिया का ना पूरा मैप नहीं दिखाता है, ये कटा हुआ दिखा रहा है। तो इसके लिए तुम्हें एक जेसन फाइल में डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, नहीं तो तुम सर्च करोगे तुम्हें मिल जाएगी। लेकिन अगर तुम्हें जियो लेयर्स 3 आता है तो तुम खुद भी बना सकते हो, वो डाउनलोड फीचर से वो बनेगी तुम्हारी। बाकी इंपोर्ट फाइल करना, यहाँ पे देखो ये पूरी है, ये तुम खुद से भी बना सकते हो। बेसिकली ये शेप लेयर ही होती है। अगर तुम्हें आती है आफ्टर इफेक्ट पता है, जियो लेयर्स की तुम्हें बेसिक पता है, तो तुम इसे अपने से ही बना सकते हो। अच्छा, एक और मैप था, वो था चाइना का इतना हिस्सा, जो 1920 का मैप था। प्रोजेक्ट लोड कर लेता हूँ मैं पहले वाला, वो मैंने प्रैक्टिस के लिए बनाया था। ये है माई रेंडर करके, इसे तुम ले आना, रेंडर वाली में डाल देता हूँ इसको। ये वाला मैप है वो। तुम जाओगे जियो लेयर 3 पे, इसके लिए तुम्हें एक और चीज करनी होगी। यहाँ पे जाना, जो जियो लेयर 3 के साइड में 3 लाइन्स है, इस पे जाना, प्रेफरेंसेस पे जाना और ये यहाँ पे लिंक पेस्ट कर देना। यहाँ से तुम लिंक पेस्ट कर देना। इस पे एक लिंक दे दूंगा मैं डिस्क्रिप्शन में, नहीं तो एक वीडियो का लिंक दूंगा जिस बंदे ने बताया हुआ है कि कैसे कर सकते हो और ये क्या चीज है। बेसिकली ये एक डाटा है गिटहब पे, जहाँ पे हिस्टोरिक मैप से रिलेटेड डाटा है, ठीक है। वो तुम पेस्ट करोगे, तुम्हारे पास सारे हिस्टोरिक मैप आ जाएंगे। जैसे मैं यहाँ पे 1000 BC तक के मैप्स हैं, मैं क्लिक करूंगा, ये देखो 1000 BC के मैप। ये मास्टर जियो जेसन लिखा होगा उस पर, ये वाले मत करना, ये कोड्स करके कुछ है, पोस्टल कोड्स हैं, ये काम के नहीं है। ये है वर्ल्ड मैप, जैसे मैं तुम्हें बताता हूँ जो हमें चाहिए। 1920 के आसपास का डाटा है वो, 1900 का कुछ डाटा है वो। 1920 क्लिक करना, बाय एयर क्लिक करना और ये देखो वर्ल्ड, इसको डाउनलोड कर लेना। ये देखो तब 1990s में हमारा कैसा था, ये देखो। बाकी तुम यहाँ पे फिल्टर पे सर्च कर सकते हो उसका नाम, पर चाइना के नाम से तुम्हें वो मिलेगा नहीं, तुम्हें पहले गूगल करना पड़ेगा कि उस टाइम क्या नाम था क्या नहीं था। बाकी तुम सीधा क्लिक करोगे, यहाँ तुम्हें दिख जाएगा, ये देखो चाइनीज वॉलॉर्ड। इसको होल्ड करके यहाँ पे ड्रैग कर दो बस, और ये फीचर यहाँ से डिलीट कर दो। अब इसका कुछ काम नहीं है और ये तुम्हारे पास आ गए सारे मैप जो हमें चाहिए इस वीडियो में। अब हम करेंगे इसे ड्रॉ करने के लिए ध्यान रखना, कंट्रोल वाले पे मत क्लिक करना, टेक्सचर मैप फॉर्म पे क्लिक करके इसके अंदर जो भी करोगे इसके अंदर करना। कंट्रोल में वो तुम्हारा काम नहीं करेगा। तो इंडिया पे जाना, ये और ऑरेंज था शेप, कलर उसका ऑरेंज पे जाके यहाँ से ड्रॉ फीचर कर देना और इंडिया का मैप ड्रॉ हो गया। वैसे ही हम तिब्बत के साथ करेंगे, इसका कलर चेंज था, इसको हम करेंगे एडिट स्टाइल नहीं करते हैं, ऐड स्टाइल कर लेते हैं। ऐड स्टाइल, ये कलर तुम कलर पिक कर सकते हो या कोड ला सकते हो, जैसी तुम्हारी मर्जी। अभी मैं अंदाजे के हिसाब से डाल रहा हूँ। बाकी ये ड्रॉ फीचर,
तिब्बत भी ड्रॉ कर लेते हैं। बाकी चाइनीज वॉल लॉर्ड इनके रेड थे। ऐड स्टाइल कलर और ये देखो रेड। यहाँ अप्लाई और ड्रॉ फीचर पे क्लिक कर दो। पब्लिक ये भी रेड ही था, इस पे भी क्लिक कर दो। हाँ, अब हमारे सारे मैप ड्रॉ हो गए, पर अभी तुम्हें एक प्रॉब्लम दिखेगी, वो मैं तुम्हें दिखाता हूँ। ये देखो, ये इंडिया का मैप कट रहा है। ये क्यों हो रहा है? क्योंकि जो हमने ये चाइना का मैप का डाटा है वो रॉन्ग डाटा है, जो हम इंडियंस का जो वो चाइना वाले मानते हैं या जो भी इस सॉफ्टवेयर में फीड किया है, ये रॉन्ग है। तुम इसे फिक्स कर सकते हो बड़ी आसानी से। यहाँ जाना लेयर्स पे और इंडिया को ऊपर ड्रैग कर देना। मैं तुम्हें दिखाता हूँ वीसी ऑफ में कैसा लग रहा है। पहले वो वहाँ पे हैं, पहले इनको सीधा कर लेते हैं। वीसी ऑफ तुम्हारा कंट्रोल होगा कंट्रोल से। वीसी ऑफ पे तुम आओगे, ये कंट्रोल है, इस पे करना। इफेक्ट्स में है इसके कंट्रोल सारे, लैटिट्यूड, लॉन्गिट्यूड और जूम से ये वो होंगे। अब इनके शॉर्टकट अभी मुझे पता नहीं है, तो ऐसे खोल लेते हैं और इसके ये की फ्रेम डिलीट कर देते हैं। ये करें और डिलीट। अब इसको करते हैं, हम करते हैं लॉन्गिट्यूड को सीधा, ये लैटिट्यूड को करो, ऐसे था थोड़ा ये, ठीक है। और जूम के स्लाइडर के साथ थोड़ी दिक्कत है इसमें, ये काफ़ी जूम करता है। कंट्रोल दबा के जूम करना, तो ये ठीक जूम करेगा। बाकी एंगल सेट कर लो, जो इसका एंगल था मेरे हिसाब से इतना था, और जूम बाकी तुम अपने हिसाब से देख लेना। अभी मैं तुम्हें ऐसे बता देता हूँ। ये 4 सेकंड में तुम्हारा लोड होता है ये चाइना। इसका तुम इसे ड्रैग करके क्यूब पर रिपब्लिक ऑफ चाइना को यहाँ ले आना। अभी तुम्हें इसकी क्वालिटी कम लग रही होगी क्योंकि यहाँ से इसकी क्वार्टर पे है। फुल पे मत करना अभी, क्योंकि ये थोड़ा हैवी प्रोजेक्ट हो जाते हैं। बाकी अगर तुम्हारा कंप्यूटर ले सकता है तो कर देना। और अभी हम डालेंगे इस पे अपने नाम के लिए तुम्हें जो कोऑर्डिनेट 2D है, मैंने तुम्हें बोला है इसे डिलीट मत करना। ये चीज़ें हैं, इन्हें डिलीट मत करना। तुम इसे बाद में भी ऐड कर सकते हो, जैसे ये लाइट्स वगैरह हो गई। कोऑर्डिनेट बेसिकली नल लेयर है जो इसके साथ इन्होंने अटैच की हुई है। एम्बिएंट, सनलाइट, ये तुम्हें पता ही है। बाकी अगर तुम्हें आफ्टर इफेक्ट के बेसिक बताएं तो ये रिलेटेड चीज़ें ही हैं, बस नाम चेंज है। कोऑर्डिनेट 2D रहना। इसको डुप्लीकेट करना 3 बार, जितनी तुम्हारी कंट्रीज़ हैं। हमारी 4 कंट्रीज हैं, लेकिन चाइना का एक से ही काम हो जाएगा। इस पे जाना, इसे रीनेम कर देना इंडिया। मैं रीनेम कर देता हूँ, इसको किया चाइना और एक को कर दिया हमने तिब्बत। अब हम करेंगे इस पे टेक्स्ट ऐड। तो टेक्स्ट टूल लिया, यार एक यार शॉर्टकट काम नहीं कर। टेक्स्ट टूल लिया, इंडिया यहाँ पे ऊपर कर लेते हैं इंडिया। अब टेक्स्ट को 3 और 2 बार कर लेते हैं। इस पर डबल क्लिक करना, तिब्बत। इन्हीं लेवल पे डबल क्लिक, चाइना। तुम्हारे हो गए नाम चेंज। अब हम करेंगे इसे पेरेंट नहीं, पहला इन नल ऑब्जेक्ट्स को वो कर लो, कोऑर्डिनेट सेट कर दो। इसको इस पे क्लिक करना और इफेक्ट कंट्रोल पे आना। यहाँ से तुम इसके कोऑर्डिनेट चेंज करोगे। जो 3D पॉइंट है, इसे करोगे तुम कैसे, तुम्हें कोऑर्डिनेट कैसे पता चलेंगे? अब वो पता चलेंगे तुम्हें जियो लेयर 3 से। जियो लेयर 3 पे जाना। ये जो इंडिया है, ये जो हमने जितने मैप को यहाँ पे डाउनलोड किए थे, इसकी प्रॉपर्टीज है, फीचर प्रॉपर्टीज, इस पर क्लिक करना और सबसे डाउन चले जाना। ये देखो लैटिट्यूड, लॉन्गिट्यूड पता चल गया तुम्हें। कोऑर्डिनेट वो ही डाल देना यहाँ पे, इसके नल वाले में। यहाँ पे इसका था 22 और 79, तो यहाँ हम डालेंगे 22 और यहाँ हम डालेंगे 79 और ये आ गया तुम्हारा यहाँ पे सेट। वैसे ही बाकी तिब्बत के साथ भी कर दो और चाइना वाले के साथ भी। अब तुम्हारे ये सेट हो गया। अब तुम इन्हें कर दो पेरेंट। इंडिया को कर दो इंडिया वाले के साथ, तिब्बत को कर दो तुम तिब्बत वाले के साथ और चाइना को कर दो तुम चाइना वाले के साथ। अब इन तीनों को क्लिक करो, टेक्स्ट वाली को, तीनों को सिलेक्ट करो, की दबाओ, पोजीशन का खुल जाएगा। यहाँ से कर दो 0, यहाँ से भी कर दो 0। ये अपने नल लेयर पे आ गए। अब तुम इस पे थोड़ी चेंजेस कर दो। तुम्हें थोड़ा बीच में चाहिए, जैसे एक को सिलेक्ट कर दो, अपने हिसाब से एडजस्ट कर लो। तुम्हें फ़ॉन्ट चेंज करना है, तुम फ़ॉन्ट चेंज कर लो इसके टेक्स्ट के अपने हिसाब से। तो क्या रह गया, रेंडर पे देख लेते हैं। यहाँ से गए, यहाँ पे देखो यहाँ लाइट्स आ रही हैं और ये चीज़ हमारे में अलग है। ये देखो वीसी ऑफ, ये लाइट्स नहीं है यहाँ। मैं तुम्हें फुल करके बताता हूँ। ये देखो, तो ये हम करेंगे अपना सन को कंट्रोल करके। ये सन पे क्लिक किया तो थोड़ा जूम आउट किया, ये सन है, इसको कंट्रोल करना है। सॉरी, नल पे क्लिक करना, एक्स रोटेशन, वाई रोटेशन और जी रोटेशन। वाई जी की तुम्हें ज़रूरत पड़ेगी नहीं, एक्स की पड़ेगी। ज़्यादा हो गई है पर ठीक है, अपने हिसाब से तुम्हें पता चल गया, तुम अपने हिसाब से कर लेना। और यहाँ से बाकी चाइना की ओपेसिटी कम से ज़्यादा हो रही थी, जैसे यहाँ पे देखो हो रहा है। यहाँ पे हम ओपेसिटी इसकी की फ्रेम कर देंगे। ये की क्लिक किया, इस पे डाला की फ्रेम शुरू पे डालते हैं। यहाँ पे ये शो होगा, यहाँ पे करते हैं की फ्रेम। शिफ्ट पे क्लिक करके आओगे तो ये स्नैप कर जाता है। और यहाँ पे कर दो 0। एनिमेशन अच्छी नहीं होगी, ईजी कर दो। बाकी तुम वैल्यू ग्राफ नहीं, स्पीड ग्राफ से हो जाएगा।
इजी कर देते हैं, उससे भी काम बन जाएगा हमारा। बाकी जितनी तुम्हें परफेक्शन चाहिए उस हिसाब से तुम्हें काम करना पड़ेगा। मैं अभी तुम्हें दिखाने के लिए कर रहा हूँ, बाकी अगर तुम्हें आफ्टर इफेक्ट चलाना आता है तो तुम खुद भी कर लोगे। बाकी अपने मैं ये काम करता हूँ तो तुम्हें पता चलेगा हमारा क्या दिख रहा है इस टाइम। ये अब इसमें जो चीज़ रह गई है वो है इसको अर्थ को रोटेट करना। वो होगा VC ऑफ में जाके कंट्रोल ये वाला कंट्रोल पे जाना जो कंपोजिशन बनी हुई है, इफेक्ट्स पे जाना, इफेक्ट्स पे है इसका सब कुछ, लॉन्गिट्यूड, लैटिट्यूड और जूम, इन तीनों पे क्लिक करना। इन तीनों पे तुम डाल दो अपनी की फ्रेम और यहाँ पे आओ। क्या इसकी पहले देख लेते हैं क्या हुई है। पहले ये यहाँ था, ये जूम आउट हुआ, 2 तक ये इतना था, 3 पे ये दोबारा 2 से 3 तक ये स्टेबल रहता है और फिर ये रोटेट करता है। ठीक है, ये हुआ, जूम आउट हुआ, ये किया हमने जूम आउट, इतना ठीक है। तो ये बनी है मेरी एनिमेशन। इस पे तुम स्पीड ग्राफ का यूज़ करके यहाँ और भी कर सकते हो। बाकी ये टेक्स्ट भी गायब होता है इसमें, टेक्स्ट पे भी शायद, हाँ, और ये तिब्बत का टेक्स्ट गायब होता है, वो होता है 3 से 4 तक के बीच गायब होता है। तो VC ऑफ में गए, टेक्स्ट खोला, तिब्बत, T की ऑपेसिटी 3 पे थी ये 100, तो की फ्रेम डालो 3 पे, 4 पे हो गई ये 0, यहाँ पे कर दिया 0। ओके ठीक है, अब हो गया। बाकी तुम्हें जैसे इसको रोटेट करना है वो कर दो, मैंने अपने हिसाब से किया हुआ है। तुम्हें एक और डिफ़िकल्टी आ सकती है कि तुम्हारा ये चाइना को ना ऊपर प्लेस करना, कि ये तुम्हारी शेप लेयर है जो तिब्बत और चाइना की, ये नीचे रहे, क्योंकि अगर तुम ओपेसिटी डाल भी दोगे और ये तुम्हारी ऊपर होंगी तो तुम्हारी तिब्बत फिर भी दिखेगी। अभी हमने इसमें ओपेसिटी चेंज करने की ज़रूरत नहीं पड़ी तिब्बत में के शेप लेयर में, क्योंकि हमने चाइना का जो रिपब्लिक ऑफ चाइना था उसको ऊपर रखा था, तो इसको ऊपर रखना और इंडिया के नीचे रखना कि इंडिया का बॉर्डर ना कटे। ठीक है, बाकी तुम इसका स्पीड ग्राफ खोल लो, यहाँ से यहाँ पे ग्राफ चेंज कर लो, ये वैल्यू ग्राफ है, स्पीड ग्राफ कर लो। बाकी इनको सिलेक्ट कर लो सबको, यहाँ से तुम इजी कर सकते हो। बाकी अगर तुम्हें बेसिक आते हैं, अभी मैं इस पर इतना टाइम नहीं दूंगा क्योंकि ये काफ़ी लंबी वीडियो हो जाएगी, लेकिन अगर तुम्हें बेसिक आता है तो तुम जितना टाइम दोगे उतनी ही अच्छी होती जाएगी। जितने ग्राफ के साथ खेलोगे, यहाँ होल्ड होता है, यहाँ पे तुम ओवरले डाल सकते हो, जैसे वीडियो में था कि यहाँ फोकस बने इतना सा फ्रेम लेके, यहाँ तो विग्नेट डाल दो जो ब्लैक बॉर्डर्स करके, कुछ अपनी मर्जी से तुम जितना इस पर टाइम दोगे उतनी अच्छी बनती चली जाएगी। बाकी तुम इसमें रोड्स भी ड्रॉ कर सकते हो अगर तुम्हारी नीड है, तुम्हारा प्रोजेक्ट वैसा है। पर एक बात याद रखना कि इसमें जूम नहीं होता ज़्यादा, तुम इसमें कुछ हद तक ही जूम कर सकते हो। जैसे मैं तुम्हें दिखाता हूँ, मैं जूम करूँगा ना, ये ऐसा ही रहेगा, ये फुल पे है अभी, ज़्यादा जूम नहीं होता, ये इतना ही जूम होगा। तो इसमें तुम ज़्यादा एडवांस नहीं कर सकते चीज़ें, पर हाँ एक हद तक तुम इसमें मैप कर सकते हो, फ्लाइट सिखा सकते हो, यहाँ पे 3D एरोस जा रहे हैं, तुम बहुत कुछ कर सकते हो इस पर। अगर तुम्हें चाहिए होगा कुछ तो मैं बना दूंगा उस पर भी। बाकी तुम्हें अगर बेसिक आता है, जियो लेयर्स आता है, तुम्हें आफ्टर इफेक्ट आता है, तो तुम जो चाहे इस पर कर सकते हो। ठीक है, बाकी ये भी सेम ही है। इस पर मैंने थोड़ा ज़्यादा टाइम दिया था, तो ये जैसे यहाँ तुम देख रहे होगे कलर भी थोड़े चेंज है, तो ये मैंने किया था, इसके मैंने ह्यू और सैचुरेशन, इसमें थोड़ा कलर ग्रेड किया था मैंने, कलर ह्यू एंड सैचुरेशन की इस पर वो डालना तुम, या ल्यूमेंट्री कलर करके इफेक्ट्स डालना यहाँ से। बाकी इस पर तुम चेंजेस भी कर सकते हो, इसके स्टार्स कैसे दिखने चाहिए, तुम्हें स्टार्स चाहिए नहीं चाहिए, तुम इसके ट्यूटोरियल देख लेना, क्या नाम है उसका, यूट्यूब पे, तो तुम्हें पता चल जाएगा इस पर तुम और क्या चेंजेस कर सकते हो। ठीक है, बाकी मिलते हैं अगली और वीडियो में।